So we start with compounds of 14th group or carbon family. Compounds of 14th group, mainly carbon and silicon. Mainly carbon and silicon. So in these compound, two are most important compound, that is silicones and silicates. Silicones and silicates, and some other compounds are CO, CO2 and SiO2. ये और दूसरे कंपाउंड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SiO2 और सिलिकॉन्स एंड सिलिकेट्स को हमें डिटेल में स्टडी करना है। डिटेल में स्टडी करना है, पहले हम डिटेल की स्टडी कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं CO का, CO2 का और SiO2। SiO2 बेसिकली सिलिकेट्स में कवर हो जाता है। सिलिकेट्स में कवर हो जाता है, दो रिएक्शन है, NaOH और HF से वो अटैक करता है। तो उसके अलावा वो SiO2 उसी में कवर हो जाएगा, उसके स्ट्रक्चर वगैरह सब उसमें कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ सिलिकेट्स की, उसके बाद सिलिकॉन्स पे आएंगे, फिर और कुछ कंपाउंड देखेंगे, NCERT से जरा देखेंगे कि उसकी क्या क्या रिएक्शंस हैं, तो उस तब ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश होगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिलिकेट्स। सिलिकेट्स देखिए बेसिकली क्या होता है, पहले इसका आउटलाइन देखते हैं। सिलिकेट का जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है वो SiO4 -4 होता है। SiO4 -4 होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है और ये डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग प्रेजेंट होता है, आपस में कंबाइन नहीं करता है। अब इसमें और जो सिलिकेट बनते हैं इसी SiO4, अगर मैं SiO4 को लिखूं तो ये हो जाएगा ये। अब जरा समझने की कोशिश करना, यही यूनिट आपस में जुड़ेंगी। इसमें हो सकता है एक ऑक्सीजन एटम यूज हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो। तो 5 टाइप के सिलिकेट, एक ये खुद है और 4 डिफरेंट टाइप के और बन जाएंगे, जिसमें 1 ऑक्सीजन यूज, 2 ऑक्सीजन यूज, 3 ऑक्सीजन यूज, 4 ऑक्सीजन यूज। अब जरा देखते हैं, अगर 1 ऑक्सीजन 2 SiO4 की यूनिट जुड़ती है और जिसमें 1 ऑक्सीजन एटम यूज होता है, उसके फॉर्मूले पे क्या फर्क आएगा, उसके फॉर्मूले पे क्या फर्क आएगा वो जरा देखते हैं। देखिए है क्या कि मान लो मैंने एक दूसरा SiO4 जोड़ा, तो उसमें होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज खत्म और ये कॉमन हो जाएगा दूसरी यूनिट के लिए ये दूसरी यूनिट जुड़ गई। आप देखिए इसमें 1 ऑक्सीजन कम हो गया, नहीं हो गया? 1 ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब होना चाहिए था ये कितना, देखो जरा Si2O8 -8 होना चाहिए था, लेकिन मिल क्या रहा है 1 ऑक्सीजन यूज होने पर Si2O7 -6। 1 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज कम हो जाते हैं। अगर 1 ऑक्सीजन यूज होता है तो ये बन गया Si2O7 -6। Si2O7 -6 ये बन गया, 1 ऑक्सीजन एटम यूज होने पर 1 ऑक्सीजन कम होगा और 2 नेगेटिव चार्ज कम होंगे। अब इस सिलिकेट का दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का बेसिकली ये फॉर्मूला रहेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए 2 में से कैसे कम करते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया कि 1 ऑक्सीजन कम हो रहा है और 2 नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो 2 ऑक्सीजन यूज हुए तो ये फॉर्मूला फिर अगेन 1 ऑक्सीजन और 2 नेगेटिव चार्ज Si2O6 -4 हो जाएगा। अब इसको सिंपल फॉर्म में लिखिए, इसको मैं सिंपल फॉर्म लिख सकता हूं क्योंकि सब इवन इन नंबर है। SiO3 -2 की पावर n, सही है ना? तो अब इसका जो फॉर्मूला जिसमें 2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, इसको चेन और रिंग सिलिकेट बोलते हैं। अभी हम इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। उसका जनरल फॉर्मूला ये होगा, जो इस साइड में फॉर्मूले हैं वो ये माने जाएंगे। इधर वाला पायरोसिलिकेट का दूसरा नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर में है, क्योंकि ये ऑड नंबर में इसे सिंपल नहीं कर सकते। ये 2 ऑक्सीजन यूज करने के बाद है। 3 ऑक्सीजन अगर यूज हो गए तो ये फॉर्मूला Si2O5 -2 होगा। इसको भी नहीं कर सकते, ऑड में है तो इसकी पावर n, यही फॉर्मूला, क्योंकि 2 यूनिट से आप 3 ऑक्सीजन यूज नहीं कर सकते। 3 ऑक्सीजन यूज करने के लिए देखो, एक तो ये यूनिट हो गई, एक ये, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन।
कम से कम 4 यूनिट होनी चाहिए, कम से कम 4 यूनिट होनी चाहिए। तो 2 से नहीं बना सकते, यानी n की वैल्यू 2 आएगी आएगी। और अगर मान लो चारों ऑक्सीजन यूज कर लिए, फिर अगेन इसमें एक ऑक्सीजन कम, Si2O4, और इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं SiO2, जो मैं बता रहा था ना कि ये अलग से दे रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन ये इसी में कवर हो जाता है, SiO2 की पावर n। तो ये देखिए बेसिकली क्या है, अब ये सारे फॉर्मूले निकल के आ गए, ये पूरा जिस्ट मैंने बता दिया। अभी इसके स्ट्रक्चर और स्टडी कर लेंगे, पहले इसको हटाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं ऑर्थोसिलिकेट। ये नोट कर लीजिएगा सारा। पायरोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट में अब इसके फॉर्मूले वगैरह सब पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 1 ऑक्सीजन एटम इज यूज्ड, 1 O एटम इज यूज्ड। ऑर्थोसिलिकेट का 1 ऑक्सीजन एटम यूज हो रहा है, इसको बोलते हैं चेन और रिंग सिलिकेट। Two O atoms are used. Sheet silicate, this is 3D silicate, 3D silicate, all 4 O atoms are used। ये सब क्वेश्चन है, देखो सारे जनरल क्वेश्चन के आंसर यहीं से मिल जाएंगे। आपसे पूछ लिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चेन सिलिकेट, तुरंत बता दीजिए, इधर वाले फॉर्मूले होंगे। इसमें ऑर्थोसिलिकेट का फॉर्मूला ये होगा, पायरो का ये होगा, चेन का इधर वाला होगा, शीट का ये होगा, और 3D सिलिकेट का ये होगा। किसके क्या फॉर्मूले हैं, किसमें कितने ऑक्सीजन एटम यूज होते हैं, वो सारी चीजें इसी से पता चल जाएंगी, और किसका क्या जनरल फॉर्मूला है ये पता चल जाएगा, है ना। ये पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए। अब मैं 1 बाई 1 एक एक सिलिकेट को, सबसे सिंपल सिलिकेट ऑर्थोसिलिकेट होता है जो कि डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है। तो यहां पर देखिए फर्स्ट हम ले रहे हैं ऑर्थोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्थोसिलिकेट का जनरल फॉर्मूला SiO4 नेगेटिव 4 होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज SiO माइनस O माइनस O माइनस O माइनस। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका एक और है, दूसरा तरीका एक और है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये गोले ऑक्सीजन है, इसकी ये कोई वैलेंसी नहीं है 5 4 5, बस ये ऑक्सीजन रखे हुए हैं और हर एक पे निगेटिव चार्ज है। देखिए 4 नेगेटिव चार्ज हो गए। और अगला जो है ये बीच में सिलिकॉन है, वाइट कलर का डॉट सिलिकॉन है। SiO4 नेगेटिव 4 ये बन गया। इसमें देखिए ये जो है दिस इज द सिलिकॉन एटम, और ये आपका क्या हो गया O एटम, राइट। तो अब हम हर जगह पर इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसी तरीके से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसको आपको देखना है, राइट। नेक्स्ट सेकेंड इज पायरोसिलिकेट।
पायरोसिलिकेट में एक ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑर्थोसिलिकेट यूज होता है फॉर द लिंकिंग ऑफ अनदर ऑर्थोसिलिकेट और जनरल फॉर्मूला ऑफ पायरोसिलिकेट इज Si2O7 -6, यानी दो मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन और दो नेगेटिव चार्ज कब होगा, ये सब पूछा जाता है और एक ऑक्सीजन एटम इसमें यूज होता है। क्या इसका फॉर्मूला होगा? वैसे तो मैं ऐसे करके भी बना दे रहा हूं, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। इसमें एक ऑक्सीजन कॉमन, उस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं। समझने के लिए मैंने तुम्हारा बना दिया ये 6 नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये बनेगा कैसे? ये देखिए 6 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, 6 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और एक ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं, और दो हैं सिलिकॉन एटम, एक सिलिकॉन एटम ये, एक सिलिकॉन एटम ये। अब आप इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। जो व्हाइट डॉट है दैट इज द सिलिकॉन एटम, वो सिलिकॉन एटम है और 6 नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं, राइट। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बनते हैं। अगला देखिए थर्ड इज द रिंग और चेन सिलिकेट। रिंग और चेन सिलिकेट, रिंग और चेन सिलिकेट, इसमें दो ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑर्थोसिलिकेट का यूज होगा और जो जनरल फॉर्मूला होगा वो जनरल फॉर्मूला होगा SiO3 -2 रेज टू द पावर n, SiO3 -2 रेज टू द पावर n, राइट। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले रिंग और चेन दोनों समझते हैं। मान लीजिए 3 यूनिट में जोड़ना चाह रहा हूं Si3O9 -6, इसका रिंग सिलिकेट बनाना चाह रहे हैं। तो रिंग सिलिकेट को देखिए कैसे बनेगा इसका रिंग सिलिकेट। ये एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, ये बीच में गैप है, उन तीनों यूनिट का बेस का गैप है। अब यहां पर ऑक्सीजन रखे हुए हैं जिस पर दो देखिए हर एक के दो यूज हो रहे हैं, दो हर एक के यूज हो रहे हैं। इस पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। और इसमें देखिए ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन, और इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, और सिलिकॉन एटम 3 होंगे, एक ये हो गया एक ये हो गया एक ये हो गया, 3 सिलिकॉन एटम हो गए। अब आप देखिए पूरा आ गया नहीं आ गया, हर एक में 2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, 2 ऑक्सीजन एटम इसमें यूज हो रहे हैं। अगर यही मुझे चेन सिलिकेट बनाना होता सेम फॉर्मूले का, देखिए जरा सेम स्ट्रक्चर में रिंग भी बना रहा हूं चेन, क्यों इसका नाम रिंग और चेन पड़ा वो देखो। अगर मान लो मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये आ गया, ये देखिए 2 यूज हो गए सबके। ये बीच वाला आ गया, बीच वाला आ गया, बीच वाला आ गया। राइट। अब देखिए इसमें, अच्छा इसके नेगेटिव चार्ज भी रख देते हैं पहले, चलो इस कलर से रख देते हैं। ये सिलिकॉन एटम आ गया,
ये सिलिकॉन एटम आ गया, 3 सिलिकॉन एटम आ गए, ये इसके नेगेटिव चार्ज दिखा दिए, 6 नेगेटिव चार्ज हो गए। यहां ये ध्यान रखनी है, ये आधा आधा एटम कंसीडर होगा, ये आधा आधा एटम कंसीडर होगा। दिस इज द चेन सिलिकेट, दिस इज द चेन सिलिकेट। अब आप इसके गिनिए, ये हाफ गिनना है, ये भी हाफ गिनना है, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑक्सीजन हो गए, नहीं हो गए, 6 नेगेटिव चार्ज और 3 सिलिकॉन एटम, दैट्स ऑल। तो Si3O9 नेगेटिव 6 की दोनों फॉर्म होती है और हर एक में 2-2 ऑक्सीजन एटम हर यूनिट के यूज हैं, हर एक में ये देखिए 2, ये 2, ये 2, जो कॉमन होते हैं वो 2-2 ऑक्सीजन एटम इसमें कॉमन होते हैं। ये इसमें कोई यूनिट नहीं है, ये इसका एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये इसके बेस का ये गैप है, और ये चेन सिलिकेट में स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। एक और बना लेते हैं, Si6O18 नेगेटिव 12 का एक रिंग स्ट्रक्चर बना के तैयार करते हैं। ये तो क्लियर हो गया सबको। देखिए देखिए ये स्टार फिश की तरीके से बनी है स्ट्रक्चर। 6 यूनिट हैं, 6 यूनिट है, ये गैप है, यहाँ कोई यूनिट नहीं है। इस पे ये ऑक्सीजन है, हर एक के 2-2 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, जिसपे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। ये हो गया। और सिलिकॉन एटम 6, नेगेटिव चार्ज 12, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया आपका Si6O18 नेगेटिव 12 का, Si6O18 नेगेटिव 12 का। तो ये 12 नेगेटिव चार्ज है और ये 6 सिलिकॉन एटम व्हाइट कलर से जो डॉट बनाए गए, राइट। आगे के हमें स्ट्रक्चर नहीं देखने, लेकिन फॉर्मूले और कितने ऑक्सीजन एटम यूज हो रहे हैं ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो देख लेते हैं। फोर्थ है शीट सिलिकेट, शीट सिलिकेट। शीट सिलिकेट में 3 ऑक्सीजन एटम ऑफ ऑर्थोसिलिकेट को यूज करा जाता है फॉर द लिंकिंग ऑफ अनदर ऑर्थोसिलिकेट। द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस सिलिकेट इज Si2O5 नेगेटिव 2 रेज टू द पावर n, राइट। तो यहां पर इतनी बात ध्यान रखनी है। फिफ्थ है 3D सिलिकेट, 3D सिलिकेट। 3D सिलिकेट में all the 4 oxygen atom of orthosilicate are used, and the general formula of this silicate is SiO2 raised to the power n। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इन्फिनिटी नंबर में हो सकती है। जैसे कि हम लोग पढ़ लेते हैं ना, 1 मिनट सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऐसे करके बना देते हो, राइट।
SiO2 क्या ऐसे करके बना पाओगे? एक्चुअल में पाई बॉन्ड के लिए सेम लेवल होने चाहिए, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए सेम लेवल होने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, सुनो, ये 2p था, ये 2p था, बन जाएगा पाई बॉन्ड। ये 2p है, ये 2p है, बन जाएगा पाई बॉन्ड आराम से। यहां पर ये 3p है, ये 2p है, क्या पाई बॉन्ड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यहां भी पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सेम लेवल के पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं, और इसीलिए SiO2 की डिस्क्रीट यूनिट नहीं बन पाती है। तो इसका जरा हम स्ट्रक्चर देखते हैं, SiO2 बना कैसे होगा, इसको जरा पहले देखते हैं। इसको हटाते हैं। SiO2 में देखिए ये SiO2 का, ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा कोवलेंट स्ट्रक्चर है, नोट कर लेना। इट इज द जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, सिलिका का सबसे बड़ा कोवलेंट स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी, दिस इज द जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, और सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। SiO2 में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती डिफरेंट ऑर्बिटल्स होने की वजह से। सिलिकॉन के पास तो 3p ऑर्बिटल आ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के पास 2p ऑर्बिटल रहता है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। बेसिकली NCERT में ये अलग से दे रखा है कंपाउंड, लेकिन ये कवर यहीं पर होता है, कवर यहीं पर होता है। एक दो रिएक्शन इसकी हैं, जैसे HF तुमने सुना होगा, गिलास को हम डिजॉल्व कर देते हैं, किस एसिड में डिजॉल्व होता है, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, तो वो HF एसिड में होता है। वहाँ SiO2 के साथ HF रिएक्ट कर जाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तुमने देखा होगा ना कि गिलास पे हम नक्काशी करते हैं, है ना, डिजाइन। अब ऐसा थोड़ी ना कि हम मशीन लेके शुरू हो गए और ऐसे तो गिलास टूट जाएगा। तो उसका तरीका क्या होता है, बड़ा आसान सा तरीका क्या है, और यही तरीका यूज भी करा जाता है कि हम प्लेन ग्लास लेते हैं, मोटा उसका कांच का प्लेन ग्लास लेते हैं, उस पर पूरी वैक्स की कोटिंग कर देते हैं चारों तरफ, और डिजाइन बना देते हैं एक निडल से उस पर, यानी वो पोर्शन एक्सपोज हो जाता है। डिजाइन बना देते हैं निडल से लेकर, या जो भी सांचा वगैरह उसमें डालकर वहां के वैक्स को एक्सपोज कर देते हैं। वैक्स हटा देते हैं, वो गड्ढा सा बन जाएगा, और उस पूरे गिलास को HF में डाल देते हैं। HF में डाल के तुरंत निकालना होता है। HF में डलते ही वो क्या होगा, उतना पोर्शन जो एक्सपोज हुआ है थोड़ा सा डिजॉल्व होना शुरू होगा। उसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते, नहीं तो पूरा गिलास ही वो डिजॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसे डाल के निकालते हैं, तो उतना पोर्शन में गड्ढा बन जाता है वो, क्योंकि डिजॉल्व हो गया। और फिर वैक्स को हटा देते हैं। वैक्स को हटा दिया तो बिल्कुल नक्काशी वाला आपका गिलास बन के तैयार हो गया। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए ये नक्काशी कैसे कर दी, किसी मशीन लेके थोड़ी ना करिए, नहीं तो ये तो टूट जाएगा। तो वैक्स की कोटिंग करी, निडल से उस पर डिजाइन बनाया, HF में डिजॉल्व करा और तुरंत निकाला। उतने पोर्शन में HF ने उसको डिजॉल्व कर दिया। SiO2 HF और NaOH दोनों से रिएक्ट करता है। Na2SiO3 और सिलिसी एसिड बनाता है, H2SiF4 इस तरीके से कंपाउंड बना देता है। तो यहाँ पर ये आपका नक्काशी, जो इचिंग ऑफ ग्लास इसको बोला जाता है, इचिंग ऑफ ग्लास बोला जाता है। गिलास पे नक्काशी इसी प्रोसेस से करी जाती है। तो ये सिलिकेट्स के सारे स्ट्रक्चर हो गए। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थे, किसमें कितने ऑक्सीजन यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या इसका फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस तरीके से ये सिलिकेट्स पूरा फिनिश हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड था, NCERT में बहुत शॉर्ट में दे रखा है लास्ट में, लेकिन ये एक्चुअल में डिटेल वाला कंपाउंड है और इस पर क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, फॉर्मूले कई बार पूछे जा चुके हैं। अब मैं इसमें कर रहा हूँ सिलिकॉन।